प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है हरीश पटेल, इलाहाबाद, शायद कोर्ट के वकील है। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल जो है जितने भी सब कथाकार है, साधु संत है, सब गौशाला के पीछे पड़ गए हैं, कोई अन्न क्षेत्र के पीछे पड़ गया है, कोई जो है वृद्धाश्रम खोलने में लगा है, ये सब बड़े बड़े आश्रम खोलने में लगे हैं। क्या ये वृद्धाश्रम, गौशाला और अन्न क्षेत्र, इससे क्या भगवत प्राप्ति होगा? क्या ये भक्ति है? इसके बारे में जो है आप क्लियर कीजिए। और उनका कहना है कि आजकल जो पब्लिक भी है, कहां पर गौशाला है तो उसी को ही बहुत बड़ा संत मान लेते हैं, भक्त मान लेते हैं। कहां अन्न क्षेत्र है तो उसको बहुत बड़ा वहां का जो मालिक है संत मान लेते हैं। कहां वृद्धाश्रम कोई खोल लिया है तो बहुत बड़ा उसको संत मान करके सब जो है आदर करते हैं। तो क्या ये इससे भगवान की कृपा, भगवान के दर्शन, भगवत प्राप्ति, जो मुक्ति गति इससे होगा? क्या ये भक्ति है? बहुत सुंदर प्रश्न है जी आपका। वकील है कोर्ट के, इसलिए शायद किए हैं। देखिए जी, मैं बार बार भी समझाया हूं, लोगों को धर्म और भक्ति का ये अंतर मालूम नहीं है। धर्म से मिलता है स्वर्ग। कोई व्यक्ति जब धर्म करता है, किसी को खिला देना, किसी को पिला देना, किसी को हॉस्पिटल खोल देना, अन्न क्षेत्र खोल देना, वृद्धाश्रम खोल देना, गौशाला खोल देना, किसी गरीबों को भोजन करा देना, वस्त्र दान कर देना, इसके लिए कुआं खुदवा देना, पानी का व्यवस्था कर देना, हॉस्पिटल का व्यवस्था कर देना, ये सब धर्म कहा गया है। ये संसार में बहुत से जरूरतमंद लोग हैं, उनकी ये आवश्यकता को जो व्यक्ति अपना पैसा खर्च करके, मेहनत करके इसको पूरा कर देता है, तो उसको मरने के बाद अगली बार जब जन्म होगा, उसको फिर जो जो उसने किया है उसी का फल उसको मिलेगा। अगर ज्यादा कुछ किया है, बड़े बड़े अगर यज्ञ अनुष्ठान ये सब किया है, कुछ अन्न क्षेत्र खोला है कुछ है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग जो है वो कुछ दिन तक वहां पर रहने का नियम है, उसका समय होता है। जैसे बैंक में बैलेंस आपका हो गया, बैंक बैलेंस से निकाल के आप खर्च कर रहे हैं, बैलेंस खत्म हो गया तो फिर ये जीरो। जो पुण्य आप इकट्ठा करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, वहां पर जो है आपका जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर वही 84 लाख जन्म में कुत्ता बिल्ली गधा में आगे जन्म होंगे। बड़े बड़े हमारा इंद्र भी आकर के सर्प बन गए हैं, ऐसे हमारा शास्त्र में लिखा है, महाभारत में लिखा है। नहुस जो है इंद्र थे, लेकिन उसने वैसे कुछ गलत काम कर दिया, अगस्त ऋषि का अभिशाप से अजगर सर्प हो गए। तुलसीदास ने भी लिखा, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला, क्यों ना जब खत्म हो जाएगा भोग, फिर संसार में आकर अवतार ले लेगा, यानी जन्म मनुष्य या कुत्ता बिल्ली जो कुछ बन जाएगा। तो ये जितने अन्न क्षेत्र है, जितने भी से वृद्धाश्रम है, गौशाला है, ये जो हॉस्पिटल है, विश्वविद्यालय है जो खोल रहे हैं, सब ये सब भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये सब धर्म कर रहे हैं, धर्म। इसका फलस्वरूप स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति नहीं। मुक्ति केवल भगवान के नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का भक्ति, भगवान का जो है धाम दर्शन, ये जो भगवान के संबंधित तो जो जुड़े हुए जो चीज है, उसी से मुक्ति मिलेगा। ज्यादा करके मैं अगर जोर दूं 2-3 चीज 4 चीज पर, तो भगवान का नाम का जप, मन में भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण, मन में भगवान के प्रति जो है व्याकुल होकर प्रार्थना करना, भगवान के धाम ये सब में निवास करना। और अगर चौथा कहूं तो कोई साधु संत महात्मा गुरु अगर आपके दर पर आ गए तो उनकी सेवा करना। ये सब जो है भक्ति की रास्ता भक्ति की है। ये सब मुक्ति देने वाला है। मरने के बाद
फिर आप भगवान के धाम जाएंगे, जो आपके 84 लाख का जो चक्कर आपका समाप्त हो जाएगा। ये गौशाला से, ये अन्न क्षेत्र से, वृद्धाश्रम खोलने से, हॉस्पिटल खोलने से, इससे कोई 84 लाख चक्कर नहीं आएगा। वो आपको अच्छा काम है, ये जो साधारण आदमी कुछ नहीं कर रहा है उसी से ये अच्छा काम है। ये करने से आपको मरने के बाद अगर जन्म हुआ तो अच्छा घर में जन्म होगा, पैसा वाले घर में जन्म होगा, फिर अगले जन्म में आपकी इसका शुभ फल मिलेगा, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वो जन्म मरण के चक्कर से काटने वाला नहीं, उसको धर्म कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति बहुत ऊंचा चीज है। तुलसीदास जी ने भी लिखा, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पजो वेद ब्रखाना। धर्म से करते 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 कितने जन्म जब आप धर्म करेंगे तो उससे थोड़ा सा विरति होता है। फिर जो है विरति होते ही भगवान के प्रति जब जोग मन से संजोग होता है, फिर अनुभव ज्ञान होता है। लेकिन जाते मई द्रववती भाई, सोमो भगति सकल सुखदाई। जो जिससे मैं द्रवीभूत हो जाता हूं, मैं प्रसन्न होकर के उनको गति मुक्ति देता हूं, वो मेरा लगन भक्ति है। मन से प्रभु का सुंदर स्वरूप का स्मरण करना, उनके नाम को जो है मीठी 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 जपनेगा, और उनके सामने बैठ करके व्याकुल होकर भावुक होकर प्रार्थना करना, उनके लीलाओं का स्मरण करते हुए भावुक हो जाना, उनके जो है धामों का, लीला स्थलियों का दर्शन करना, ये सब भक्ति जो है मुक्ति देने वाला है। अगर ये भक्ति के लिए धर्म को भी त्यागना पड़े तो धर्म को त्याग देना चाहिए। अब भगवान ने भी गीता ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वं सर्वपापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे भक्ति के लिए अगर ये धर्म फर्म छोड़ना पड़े, छोड़ करके मेरा भक्ति को बचा कर रखो। ऐसे किया है सबने। पत्नी को रक्षा करना पति का धर्म है, लेकिन हरिश्चंद्र ने पत्नी तक बेच दिया। मोरध्वज जो है अपने पुत्र को काट दिया। जलाराम बापा ने अपने पत्नी को दान कर दिया। ये सब जो बड़े बड़े आप सब देखते हैं, किसी ने राज्य दे दिया, किसी ने पत्नी दे दिया, किसी ने पुत्र दे दिया। तो ये सब जो है धर्म को त्याग करके जो है संत गुरुओं की सेवा, जो भक्ति के अंतर्गत आता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब काम किया। इसलिए धर्म जो है एक छोटा सा चीज है, मतलब जो कुछ नहीं कर रहा है उसी से अच्छा है। लेकिन जो भगवान का भक्ति है वो बहुत उच्च कोटि के संसार का चीज है। और भक्ति जो है केवल भगवान से संबंधित, भगवान का नाम, उनका सुंदर स्वरूप का स्मरण, चिंतन, प्रार्थना, उनके धाम लीला, ये सब से संबंधित रहता है। बाकी सब बाह्य हम सब जो इतने कार्य कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल खोल देना, अन्न क्षेत्र खोल देना, किसी को दान दे देना, किसी को ये सब जो है धर्म है। ये सब भी करना जरूरी है, इस बात नहीं कि मैं ये इसका विरोध कर रहा हूं। लेकिन लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए हम ये सब कर रहे हैं, ये धर्म है, ये भक्ति है। हमको भक्ति को प्रधानता देना चाहिए, धर्म को जो है गौण करना चाहिए। ऐसे नहीं मैं नहीं मना कर रहा हूं धर्म नहीं करना चाहिए। रास्ते में आप जा रहे कि भूखा आदमी है, अगर आपके पास है तो उनको जरूर भोजन करा देना चाहिए। कोई अगर गरीब आदमी है, उसको कोई जरूरत है, आपके पास है तो जरूर मदद कर देना चाहिए। कोई आदमी इलाज के लिए तरस रहा है, पैसा नहीं है आपके पास है, जरूर उनका मदद करना चाहिए। इससे भगवान के हृदय खिलता, प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप बोलो कि किसी गरीब आदमी हम इलाज कर दिया, किसी को भोजन कराया तो भगवान खुश होकर मुक्ति दे देंगे, ये भ्रम मत रही। आपने कुछ धर्म किया, आपने अच्छा काम किया है, तो वो सब भी करना चाहिए समय के परिस्थिति अनुसार, लेकिन उसको गौण रखना चाहिए। भक्ति जिसको भगवत प्राप्ति करना है, उसको धर्म को गौण करके भक्ति को प्राधान्य देना चाहिए। और अगर समय आने पर धर्म भी त्यागना पड़े, त्याग करके भगवान का भक्ति को जो प्राधान्य आगे रखना चाहिए। लेकिन आजकल लोग जो है भक्ति को भूल गए, भक्ति को नीचे गिरा दिया, ये धर्म कर्म को जो है बहुत बड़ा मान लिया है। अब पब्लिक भी देखता है कि यहाँ खाना मिल रहा है, यहाँ पीना मिल रहा है, वृद्धाश्रम है, यहाँ कपड़ा मिल रहा है, ये बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत माल है, गाड़ी मोटर है, तो सोचते कि ये बहुत बड़ा संत होंगे। वो लोग कुछ ज्ञान है नहीं। भक्ति करने वाला आदमी तो एकांत में किसी कोना में बैठ करके भगवान का चिंतन करेगा, नाम जपेगा। उनको एकांत चाहिए, कम आदमी उनको चाहिए, ज्यादा प्रसिद्धि नहीं चाहिए, ज्यादा बवाल नहीं चाहिए उसको, तब भक्ति कर सकता है।
आप बोलेंगे महाराज कि ये सब फिर साधु संत ये बड़े बड़े कथाकार इसको क्यों जोर दे रहे, गौशाला ये अन्न क्षेत्र ये सब क्यों ना, इससे उन लोग को पैसा चाहिए। अगर आप भक्ति करेंगे भजन करेंगे तो पैसा इससे मिलने वाला है नहीं। वो तो भगवान जो कृपा करेंगे कितने साल के बाद, सुदामा को जैसे किया था, सुग्रीव को विभीषण किया था, वो कब करेंगे कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग को पैसा तुरंत चाहिए। गौशाला का बहाना बना देंगे तो पैसा आ जाएगा, अन्य क्षेत्र खोल देंगे तो वहां पर लोग देखेंगे, सेठ लोग दान करेंगे। वृद्धाश्रम खोले है वो देख कर जो पब्लिक दान देने लग जाते हैं, अब वो का बहाना बन जाता है, लोग को पैसा उससे मिलता है। तो पब्लिक तो इतना भोले भाले जानते नहीं, सोचते हैं कि ये सब बड़ा भगत है। भक्त नहीं, धार्मिक है। जैसे भी स्वामी रामदेव है, वो कोई भगत है? अरे उसने जोग फोग थोड़ा आसन फासन सीख लिया, सिखा दिया, जड़ी बूटी बेच करके व्यवसाय जैसा अपना धंधा खोल के बैठा है। वो कोई भक्त नहीं है। मरने के बाद भी उनको जब याद किया जाएगा, एक बिजनेसमैन के रूप में याद किया जाएगा। कोई भक्त तुलसी कबीरदास मीराबाई जैसे उनको याद नहीं किया जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, आपने जो पूछा बहुत अच्छा प्रश्न। ये भक्ति अलग है, ये सब धर्म अलग है, लेकिन लोगों को जो है पब्लिक ये सब ज्ञान नहीं है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, धर्म जरूर कीजिए, सामने आ गया धर्म करना आवश्यकता है, लेकिन भगवान का नाम जप, भगवान का स्वरूप का स्मरण, भगवान से प्रार्थना, भगवान से लगन, भगवान का चिंतन, भगवान का धाम तीर्थ का दर्शन, मंदिर में पूजा पाठ, ये सब जितने सबको प्रधानता देते हुए बाकी सामान्य धर्म को जो है पालना जरूर करना चाहिए। और समय आने पर अगर धर्म त्यागना पड़े तो ही भक्ति करना चाहिए। देखिए, मीरा सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना धर्म है, लेकिन देखा कि भक्ति में बाधक है तो सब त्याग कर दिया। रानी रत्नावती राजस्थान के पति ने विरोध किया था, पति को त्याग दिया। गोपियों ने यह देखा मेरा हमारा भक्ति में आदमी लोग विरोध कर रहे, तो बड़ी कंत ब्रजवनिता अपने कंत को त्याग कर दिया। बड़ी ने देखा कि गुरु जी मना कर रहे हैं बामन भगवान को दान देने के लिए, बड़ी गुरु तजऊ। भरत जी ने देखा कि मेरा माँ जो है भक्ति पाथ में बाधक हो गई, माँ को त्याग कर दिया। प्रहलाद ने देखा कि पिताजी मेरे भक्ति में बाधक है, तो पिता को त्याग दिया। जब ये लोग का सेवा करना धर्म है, पिता की सेवा, माता की सेवा, गुरु की सेवा धर्म है, लेकिन ये लोगों ने भक्ति में बाधा डाला, इसलिए त्याग दिया। तो भक्ति प्रधान है, ये सब धर्म है। लोगों के ज्ञान न होने के कारण जो है इसको बड़ा मान लेते। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, कोई अन्न क्षेत्र खोल रहा है तो अच्छा, कोई गौशाला खोल रहा है तो अच्छा, कोई जो है व्यवसाय कोई हॉस्पिटल खोल रहा है अच्छा, वो धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसको भक्त मत मानिए। वो कोई भक्ति नहीं है। आप भगत समझ करके तुम भी उसमें जुड़ जाओगे तो तुमको हॉस्पिटल में कोई झाड़ू लगाना, पता लगाने लगा देंगे, या तो आपको जो हर नक्षत्र में दाल चावल बांटने के लिए लगा देंगे, कोई वृद्धाश्रम में जाया करेगा, आपको बुढ़ा बुढ़ियों की सेवा करने में लगा देंगे। तुम सोचो कि वो भक्ति करने गया था, लेकिन कुछ और करने बैठ गया, हो जाएगा। इसलिए सबसे निवेदन है, भक्ति और ज्ञान का धर्म का अंतर को समझ करके भक्ति को प्रधानता दीजिए, धर्म को गौण मान करके उसका भी आचरण कीजिए। जय श्री राम। आओ, मैं उसके विषय में एक कविता भी लिखा हूं। कविता ये कभी कभी भूल जाता है मैं, ये कविता भी पढ़ लीजिए आप। राम नाम तो मुक्तिदाता, राम नाम तो मुक्तिदाता, धर्म तो स्वर्ग देने वाला है। राम नाम मुक्तिदाता, धर्म तो स्वर्ग देने वाला है। ये वृद्धाश्रम, ये गौशाला भक्ति से भटकाने वाला है। ये वृद्धाश्रम, ये गौशाला भक्ति से भटकाने वाला है। राम का ध्यान है मुक्तिदाता, राम का ध्यान है मुक्तिदाता। ये अर्ण क्षेत्र से मुक्ति नहीं, ये अर्ण क्षेत्र से मुक्ति नहीं। कहे गोवर्धन जपले हरि नाम, हरि स्मरण बिना गति नहीं, हरि स्मरण बिना गति नहीं। राम का नाम मुक्तिदाता, धर्म तो स्वर्ग देने वाला। ये वृद्धाश्रम, ये गौशाला भक्ति से भटकाने वाला। राम का ध्यान है मुक्तिदाता, ये अर्ण क्षेत्र से मुक्ति नहीं। कहे गोवर्धन जपिले हरि नाम, हरि स्मरण बिना गति नहीं, हरि स्मरण बिना गति नहीं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो ये सब बवाल में आप नहीं फंसना चाहिए। ये सब बवाल में फंस जाएंगे तो आप धर्म में चले जाएंगे, भक्ति आपका छूट जाएगी। तो आप समझ गए होंगे हरि जी।
आप फिर इसका जो विचार आपकी मन में आया कीजिए। जय श्री राम।